खान साहब की रिहाई, क्योंकि 5 अगस्त को इमरान खान को नाहक कैद हुए 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस हवाले से एक गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए ये मामला गया कि हम खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर वहाँ ये मुशावरत करें और इस पर अमल बनाएं। मुख्तलिफ रहनुमाओं से बातें चीतें की गई और कमेटी, पोलिटिकल कमेटी, हर जगह के ऊपर, हर सतह पर यह गुफ्तगू जारी है। और 5 अगस्त को सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल जो है लाअमल देंगे और लाअमल खान साहब की रिहाई के हवाले से देंगे, जिसमें मेरी जो इतलात हैं, जो मेरे तक पहुँचा है मामला, उस तक यही है कि तय यही किया गया है कि उस दिन लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई तारीख दी जाएगी। तो अब सुहेल अफरीदी साहब खुद ऐलान करेंगे और लॉन्ग मार्च के हवाले से जो दिन है वो मुख्तस करेंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च यानी सड़कों के ऊपर आने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। जब आपकी अदालतें बंद हो जाएं, जब उन अदालतों के अंदर बैठे हुए जजेस साहबान जो हैं वो इंसाफ देने से कासर हों, जब आपकी अदलिया ख़त्म हो जाए, जब आप अदालतों में दरखास्तें लेकर जाएं कि खान साहब की रिहाई के लिए उनकी बेल को सुन लिया जाए, उनकी मेडिकल पिटीशन को सुन लिया जाए, उनसे बच्चों की बात करा दी जाए, उनसे फैमिली की मुलाकात करा दी जाए, वकला को मिलवा दिए जाए और अदालतें कुछ ना करवा पाएं, वो अपने अहकाम देने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन ना करवा सकें, तो फिर आपके पास क्या हाल होता है अपने लीगल राइट्स देने के लिए? एहतजाज की ऑप्शन बचता है, जो कि 15, 16 और 17 में असम्बल होने का, एहतजाज करने का, सड़क पर चलने का हक देता है और 19 हमें बोलने का हक देता है। 5 अगस्त को ओवरऑल अगर देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक जलसा होगा अजीम शान, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा से लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। पंजाब वाले वहां पर नहीं जाएंगे, ना वहाँ सिंध वाले जाएंगे, ना वहाँ गिलगित बल्दिस्तान वाले जाएंगे, वो अपने अपने सूबों के अंदर एहतजाज करेंगे। पंजाब के हवाले से भी लाअमल बिल्कुल तैयार है इंशाल्लाह ताला। पंजाब में भी हम आपको सरप्राइज देंगे और जो 5 अगस्त के दिन के ऊपर पेशावर में इंशाल्लाह ताला अजीम शान जलसा होने जा रहा है। पूरे खैबर पख्तूनख्वा को कॉल दी गई है और सुहेल अफरीदी इसमें बड़ी एफर्ट कर रहे हैं। उनके काबीना के मेंबरान, तमाम MPs MNAs अपनी जान लड़ा रहे हैं इस जलसे को कामयाब करने के लिए। ये जलसा जो है एक पावर शो होगा जिसमें आवाम की तादाद को इकट्ठा किया जाएगा और वो मैसेज देगा कि हम किस तरह तैयार हैं तहरीक के लिए, किस तरह लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हैं। एक्सपेक्टेड यही है कि उस दिन इंशाल्लाह ताला लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी जाएगी। नहीं हैदर पंजल साहब, इससे पहले भी मुताबिक बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल्स दे चुकी है। 11 अक्टूबर जो अक्टूबर के महीने में गंडापुर साहब आए थे, उसके बाद 26 नवंबर 24 नवंबर को भी आप लोगों ने कहा कि फाइनल कॉल है। मुताबिक बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल दे चुकी है। अब की बात जो फाइनल कॉल आप दे रहे हैं, इसमें और माजी की फाइनल कॉल में क्या फर्क होगा? देखिए, माजी की फाइनल कॉल, इस फाइनल कॉल के अंदर फर्क ये है, एक तो ये है कि माजी से बंदा गलतियां होती हैं, गलतियों से बंदा सीखता है। तो जिस जगह पर हमारी कमजोरी हुई उस जगह को रिड्रेस करेंगे। पहली दफा सुहेल अफरीदी की क़यादत के अंदर यानी जो जब नए CM बने उसके बाद पहली दफा उनकी तरफ से लॉन्ग मार्च की अली बिन गंडापुर साहब 2 दफा है, उस वक्त अली बिन गंडापुर साहब थे। इस दफा सुहेल अफरीदी होंगे और पिछली जो माजी के अंदर गलतियां हुई हैं उन गलतियों को रिड्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो नारा होगा वो इमरान खान की रिहाई का नारा होगा। इमरान खान की रिहाई इस पाकिस्तान की रिहाई है, इस निज़ाम की रिहाई की तरफ पहला कदम है और इंशाल्लाह ताला इमरान खान की रिहाई के साथ ही फिर वापसी होगी। और ट्रक वगैरह भी तैयार है क्या? उसी तरह ट्रक में आएंगे या फिर इस दफा गाड़ियों में आएंगे या पैदल आएंगे? क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग होगी? देखिए, प्लानिंग मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन जाहिर बात है काफिले जो है वो गाड़ियों की सूरत में ही चलेंगे, लेकिन आगे उसमें काफिलों को आगे फिर कैसे आगे बढ़ाना है वो आपको लाअमल इंशाल्लाह ताला उस दिन पे बताया जाएगा कि कैसे हमने इस जेली निज़ाम के ऊपर प्रेशर बनाना है, क्योंकि वक्त से पहले कोई भी चीज प्लानिंग बताई फिर उस हिसाब से आपका मुखालिफ जो है वो इंतजाम कर लेता है, तो हमने इंतजाम किया है। तो ये आना किधर है, इस हवाले से क्या अपडेट है कि आना किधर है? क्या KPK के अंदर ही बैठ कर आप लोग एहतजाज करेंगे या फिर मूव करेंगे आगे की जाने? नहीं, देखिए, खैबर पख्तूनख्वा आपका अपनी हुकूमत है, वहाँ आपका अपना सूबा है, वहाँ बैठने का तो कोई फायदा नहीं होगा। वो बैठेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो हाई कोर्ट के इंटरवीन करेंगे, आपको उठा के कहेंगे साइड पे हो जाए, तो आपको मार्च करना पड़ेगा। इस निजाम के ऊपर प्रेशर तभी बनेगा। आप लोगों ने देखिए, बिल्कुल इस्लामाबाद ही, इस्लामाबाद के अलावा अलीमा साहिबा ने तो कहा अडियाला जाएंगे। देखिए, इस्लामाबाद के साथ ये अडियाला भी है ना, जब वहां से चलेंगे तो फिर कारकुनान जैसे ले जाते हैं आपको, फिर इंशाल्लाह ताला मुड़ते जाएंगे। खान साहब की बहनें भी इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद रखते हैं कि वो भी होंगी, और अगर वो नहीं भी होंगी तो हम उनके भाई इंशाल्लाह ताला मौजूद होंगे और सफ़े अव्वल के अंदर आगे बढ़ेंगे। इस दफा जो है वो जो पिछली दफा इन्होंने किया, गोलियों का जो इन्होंने पहले प्लान बना के रखा हुआ था, इस दफा भी ये बनाएंगे, लेकिन हम अपनी प्लानिंग बना के आएंगे कि कैसे हमने इस मकसद के अंदर कामयाबी हासिल करनी है।
एक्सपेक्टेड डेट कोई है इस हवाले से? क्या सितंबर का महीना होगा, अक्टूबर का महीना होगा, या फिर इससे भी मामला आगे जा सकता है, नवंबर तक जा सकता है मामला? नहीं देखें, इसमें 5 अगस्त को क्योंकि ये फाइनल लाएअमल दिया जाएगा, तो इसमें जो एक्सपेक्टेड है वो यही है कि सितंबर के आगाज के अंदर, यानी कम से कम 15-20 दिन का टाइम जो है MPs MNAs के साथ मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर जाके लोगों को मोबिलाइज किया जाएगा। MPs MNAs को कहा जाएगा कि आपको टास्क है, इस तरह से आपने बंदों को निकालना है। एक टाइम दिया जाएगा, कोई ये ना कहे कि हमें टाइम नहीं दिया तैयारी का। कम से कम जो है 15-20 दिन का टाइम दिया जाएगा, यानी 3 से 4 हफ्तों के अंदर अंदर वो कॉल हो। ये भी हो सकता है कि अगस्त के आखिर में हो जाए, लेकिन फर्स्ट वीक के अंदर जो है वो ज्यादा प्रोबेबली जो है वो मुमकिन है। लास्ट टाइम जब आप लोग आए थे इस्लामाबाद की जाने पर, पंजाब में उस तरीके से उस तरह से शिरकत नहीं की थी, अब की बार क्या प्लानिंग है पंजाब के हवाले से? देखिए, लास्ट टाइम जो गलती हुई थी, या ये कह लें कि गलतियों से बंदा सीखता है, वो ये था कि हम पंजाब से निकलें और उस दिन के ऊपर निकलें और हम आगे बढ़ें और इस्लामाबाद काफिलों को ज्वाइन करें। लेकिन इशू ये है कि दरमियान में 3 दरिया आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आता है जो सरगोदा खुशाब, ये एरिया, इसमें दरिया जो है वो आपका झेलम आता है, फिर आगे चनाब आता है। इसी तरह जनूबी पंजाब वाला वहां पहुंचते पहुंचते या लाहौर वाले रावी को क्रॉस करते, तो जब मेन रास्ते बंद होते हैं, आप की हुकूमत तो नहीं है पंजाब में कि आप मशीनरी लेकर या आपके पास जो है वो हुकूमती इंतजामात होंगे और आप आगे बढ़ेंगे। पंजाब में एक अलग सिनेरियो होता है, आपकी हुकूमत नहीं है, आप घरों में बैठ जाते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दस पावा, कारकुनान के घरों में गिरफ्तारियां शुरू होती हैं। अभी सुनने आ रहा है कि जो वारंट्स हैं वो निकाले जाएंगे और लोगों को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। तो पंजाब के अंदर और हालात हैं, वहां आपके लिए करना मूव आसान नहीं है। जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आगे बढ़ूंगा कि सरगोदा के अंदर हम 5 से 7 हज़ार का काफिला लेकर आगे बढ़े, खुशाब की तरफ गए कि हम उस पुल से क्रॉस करेंगे। लेकिन हुआ ये कि जब हम पुल के ऊपर पहुंचे तो वहां आगे से भी DPO पुलिस के हमरा आ गए, पीछे से भी पुलिस थी। उन्होंने 71 हमारे कारकुनान को, और उनके पास हमारे पास ना शेलिंग होती है, ना लाठी चार्ज हम कर सकते हैं, ना हमारे पास बंदूक होती है। पुरअमन लोग होते हैं, पुरअमन कारकुनान होते हैं, और हमारे लीडर ने यही दरस दिया है। तो उसमें क्या हुआ कि लोगों को मुंतशिर किया जाता है, कोई कश्तियों में बैठ के फिर आया, कोई किसी रास्ते से आया, एक एक करके। तो इसलिए हमने ये सोचा है कि हम कोई इस तरह का प्लान करें कि हम उस काफिले के अंदर शामिल हो जाएं। तो प्लान अगर हम आपको बता देंगे तो उनको पता चल जाएगा, तो वो फिर हमें रोक लेंगे। नहीं, मुझे तो साहब आपको नहीं लगता लोग डरे हुए हैं, जिस तरह कश्मीर में हुआ, जिस तरह श्रीनगर को हुआ और TLP के साथ हुआ, तो अब समझते हैं जनूबी पंजाब से लोग निकलेंगे? लेकिन लोगों को पहले भी पता था कि इन्होंने जो है वो जो ऑपरेशन उससे पहले किया, 4 को किया, लोगों को 26 नवंबर को पता था। उसके बाद भी जब कॉल्स हुई, आप देखते रहे, यहाँ भी बड़ी काफी तादाद के अंदर कारकुनान पहुंचते रहे, तो लोग जो है ना वो गोलियों से नहीं डरते। लेकिन जब देखें ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन के अंदर आपके 10,000 लोग गिरफ्तार कर ली जाए, यानी ऑपरेशन करके, लाइटें बंद करके, स्नाइपर्स बैठा के ऊपर से गोलियां मारी जाए, आपके लोगों को शहीद कर दिया जाए, लाशों को गायब कर दिया जाए, हॉस्पिटल्स का रिकॉर्ड खत्म कर दिया जाए, तो वो एक ऑपरेशन था जो पुरअमन लोगों के खिलाफ। देखें, कश्मीर के अंदर पहाड़ी इलाका है, थोड़ा एक और है, लेकिन इस दफा देखें हम उस वक्त एक बंद गली के अंदर पहुंच चुके थे कि D चौक, ना आगे जाने का रास्ता था ना पीछे जाने का, तो उन्होंने हर तरफ से काबू कर दिया था। अब हम इस तरीके से आएंगे कि काबू भी ना आए और हम अपने मकसद में कामयाब।